वो देख इससे थोड़ी आगे कर रहा था। जब आपके पास क्या होता है, कोई कंडीशन होती है हमाद, तो हम क्या करते हैं बेटा, लेस इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्लस नहीं करते हैं। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? इफ इफ का। अब देखिए ये काम किस तरह से करता है। एक सेल है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से कि 12। क्या लिखा हुआ है? 12। 12। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर ऊपर वाले सेल में, ऊपर वाला सेल कौन सा है? ये वाला है G6। आपको चेक करना है कि G6 में अगर नंबर 10 से बड़ा है तो लिखा हुआ आ जाए नंबर इज ग्रेटर देन 10, और ओके। अगर 10 से छोटा है तो लिखा हुआ आ जाए नंबर इज लेस देन 10। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, ये चेक करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि आया नंबर 10 से छोटा है या 10 से बड़ा है। अब ये चेक करने के लिए क्या लगेगा? फॉर्मूला फॉर्मूला। कौन सा? इफ का। इफ का। अब इफ का फॉर्मूला आप समझे, देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले इक्वल्स टू इफ, टैब का बटन दबाएं, ये फॉर्मूला इस तरह से आपको आ गया। ये क्या लिखा हुआ है देखें, पढ़ के बताइएगा मुझे अम्माद। वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स नहीं, शुरू से पढ़ें। है। लोकल टेस्ट वैल्यू लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स। ये आपको कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या दें, लॉजिकल टेस्ट दें, यानी लॉजिक दें किस चीज के ऊपर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद अगर वो ठीक होता है तो क्या हो, और अगर वो फॉल्स होता है तो क्या हो। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि देखो G6 को, इफ G6 इज ग्रेटर देन व्हाट, 10। अगर G6 क्या है, 10 से, ग्रेटर है। 10 से बड़ा है, तो क्या करो, G6 अगर 10 से बड़ा है भैया, तो आप यहाँ लगाएंगे कॉमा और डबल कोड में लिख देंगे द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। और अगर ऐसा ओके। नहीं है तो फिर आपने डबल कोड क्लोज किया, कॉमा लगाया, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स होने की सूरत में क्या हो, तो फॉल्स होने की सूरत में ये हो द वैल्यू इज लेस देन 10, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। 10। अब अगर मैं इस वैल्यू को कर देता हूँ 9, तो अब नीचे क्या लिखा हुआ आना चाहिए? वैल्यू इज लेस देन 10। देखिए अब क्या लिखा हुआ आ गया, द वैल्यू इज, लेस देन 10। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको 66 करूंगा, वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। इसको 1 करूंगा, वैल्यू इज लेस देन 10। इसको 44 करूंगा, वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। इसको 2 करूंगा, वैल्यू इज लेस देन 10। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि आप चेक कर रहे हैं G6 को। किसको चेक कर रहे हैं? G6। अब G6 में जो भी वैल्यू होगी वो उसको चेक करेगा कि भैया अगर तो वो क्या है, 10 से बड़ा है, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। और अगर 10 से ओके। छोटा है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, द वैल्यू इज लेस देन 10। 10। तो ये आपका एक सिंपल इफ का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? सिंपल सिंपल इफ का फॉर्मूला है। आप इसी तरीके से मल्टीपल इफ भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ भी दे सकते हैं, यानी एक से ज्यादा दफा भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं आपको प्रोवाइड भी करता हूँ। आपने क्या करना है, एक तो परसेंटेज निकालनी है जैसे मैंने बताया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखें इक्वल्स टू ऑफ 10 मार्क्स स्टेरिक 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स। क्या गया? इसके नीचे क्या निकालना है, इसके नीचे निकालना है हमें ग्रेड। सही है। इसके नीचे आ गया आपके पास ग्रेड, और ग्रेड में भी इन दोनों कॉलम्स को कर लेते हैं मर्ज, इसको भी कर देते हैं बोल्ड,
और यहाँ पे निकालना है हमें ग्रेड। परसेंटेज के साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ग्रेड के साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ ग्रेड निकालना है। ग्रेड 80 पे क्या ग्रेड बनता है? 80 पे कौन सा ए ग्रेड ग्रेड। बनता है? ए ए प्लस ग्रेड। बनता है, ए प्लस बनता है। 85 के बाद ए प्लस। 80 के बाद नॉर्मली देखें, 80 के बाद 80 पे ए प्लस बन जाता है, ठीक है ना। और 70 पे क्या बन जाता है? ए बन जाता है। 70 और मोर देन 70 ए बन जाता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? ग्रेड निकालना है। वैसे तो देखकर आपको पता चल गया कि A1 है, लेकिन हमें इस तरह से फॉर्मूला लगाना है कि मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से क्या हो, खुद ही ग्रेड कैलकुलेट ग्रेड हो। हो जाए। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ आ गई। आ गए ना? तो आ गई। परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड हो जाए। आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये होमवर्क में करके भी देना है, दोनों चीजें आपको, ग्रेड भी और परसेंटेज भी। इसको गौर से समझे। इधर मल्टीपल इफ का फॉर्मूला लगेगा, इक्वल्स टू इफ टैब दिस सेल। हम कह रहे हैं कि G14, और G14 क्या है? परसेंटेज। हम कह रहे हैं कि ये अगर ज्यादा हो, किससे? 79 से। 79 से ज्यादा क्या होती है? 79 के बाद क्या आता है? 80। 80। हम कह रहे हैं कि अगर तो 79 हो तो क्या आ जाए? ए प्लस। और अगर ऐसा ना हो तो? हाँ जी, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो? ए ग्रेड। ए ग्रेड। लेकिन देखें, अगर हम सिर्फ ए ग्रेड कर देंगे तो कम परसेंटेज के ऊपर फिर क्या करेगा? देखें, मैं करके बताता हूँ आपको, समझ में आएगी बात। ए प्लस आ गया। अब आप यहाँ पे नंबर्स को कर दें कम। अब देखें, अभी भी क्या ग्रेड दिखा रहा है? ए ग्रेड। ए ग्रेड। लेकिन 47 पे तो इसको फेल दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? डी ग्रेड फेल। दिखाना चाहिए या फेल दिखाना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया? खराब हो गया। अभी भी फॉर्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि 52 पे सी ग्रेड दिखाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यस। अब सही है फॉर्मूला। तो ए और A1 और ए की हद तक तो फॉर्मूला ठीक है, लेकिन बाकी फिर आपको इसमें मजीद इफ कंडीशन ऐड करनी पड़ेंगी। तो देखें वो बेटा किस तरह से होगी। सबसे पहले तो चेक कर लो कि अगर 79 से अबव है तो A1। उसके बाद कॉमा लगा के दोबारा इफ लिखते हैं, और दोबारा इसको कहते हैं कि G14 को चेक करो कि वो ज्यादा तो नहीं है किससे? 69 से। और अगर 69 से ज्यादा है तो क्या कर दो? ए कर दो। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि इफ G14 ज्यादा तो नहीं है किससे? 59 से। और अगर 59 से ज्यादा है तो क्या कर दो? बी ग्रेड लगा बी। दो। फिर चेक करते हैं इफ राउंड ब्रैकेट G14 ग्रेटर तो नहीं है किससे? 49 से। और अगर 49 से ज्यादा है तो क्या कर दो? सी ग्रेड कर दो। फिर चेक करते हैं कि इफ G14 ग्रेटर देन 39, और अगर 39 से ज्यादा है तो क्या करो? कॉमा डी ग्रेड कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, यानी इनमें से कुछ भी नहीं है, तो सबसे लास्ट में आप कह देते हैं फेल। अब देखें डबल कोट क्लोज। अब इतने सारे ब्रैकेट आपने ओपन किए थे, सारे ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं, और उसकी निशानी ये है कि जब तक ब्लैक ब्रैकेट नहीं आता आपने क्लोज करते जाना है। तो देखें ब्लैक ओके। ब्रैकेट आ गया, क्लोज हो गया। यस। एंटर हम करते हैं तो देखिए क्या ग्रेड आ रहा है? ए। अगर हम नंबर्स कम करेंगे तब भी देखिए ग्रेड आएगा आपके पास। नंबर कम किए, 68 परसेंटेज पे बी दिखा रहा है। और कम करते हैं, 59 पे सी दिखा रहा है। और कम करते हैं, 48 पे डी दिखा रहा है। और कम करते हैं, 33 पे क्या दिखा रहा है? फेल। फेल। तो इस तरह हमने तमाम परसेंटेज के हिसाब से फॉर्मूला लगा दिया। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जिसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से नीचे आपके पास ग्रेड कैलकुलेट ना हो बेटा। तो अब आपने क्या करना है कि देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर्मूला, और ये करना और समझना बहुत ज़रूरी है आगे एक्सेल के अंदर काम करने के लिए और आगे शीट्स बनाने के लिए। तो इसको आपने लाजमी परफॉर्म
करना है इस काम को ना। एक तो परसेंटेज भी निकालनी है आपने, और फिर आपने क्या करना है, इफ का फॉर्मूला, एक मैंने इफ का फॉर्मूला सिंपल समझाया था जिसमें सिंगल इफ लग रहा था, और एक अभी आपको क्या बनाया मैंने, मल्टीपल इफ करवाया है मैंने, ठीक है ना। ओके। तो ये मल्टीपल इफ वाला काम भी आपने लाजमी करना है, और ये सिंगल इफ वाला काम भी आपने लाजमी करना है, ताकि हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इफ का फॉर्मूला, और फिर हम आगे इसमें बढ़ सके, ठीक है। और उसके अलावा आज हम और कुछ देखते हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। अच्छा देखें, एक्सेल के अंदर हम एक अटेंडेंस शीट बनाते हैं, अभी उसको उसको उसका स्केच बना लेते हैं। आप लोग भी उसका स्केच बना लिएगा, तो उसको बनाना मैं शुरू करता हूँ, और बाकी फिर उसको कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम क्या करते हैं एक्सेल के अंदर, क्या बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं किसी भी कंपनी की। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एबीसी कंपनी, ठीक है। और इसके अंदर हम जब आपको एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखना होता है, तो आप क्या प्रेस करते हैं, ऑल्टर इंटर, क्या करते हैं, ऑल्टर एंटर। ऑल्टर इंटर। और यहाँ हम लिख रहे हैं अटेंडेंस शीट। अच्छा जी, एबीसी कंपनी को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और अटेंडेंस शीट को मैं बोल्ड करता हूँ। इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये अटेंडेंस शीट हमने बना ली। ये ऊपर वाले भी इसी के साथ मर्ज कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब अटेंडेंस शीट हमने बना दी, और लेट्स से कि अटेंडेंस शीट ये किसकी है, जुलाई 2020 की है। तो यहाँ नीचे इन 3 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ जुलाई 2020, ठीक है। इसको सेव करवा रहा हूँ मैं फाइल को अपने पास। बोलो, ये लोग लड़के हैं आपस में, बोलो। इसको सेव करवा रहा हूँ अपने पास वर्ड के अंदर, सॉरी, बैठो ना। सर हमाद होता है। हमाद, सर मैं तो पानी पीने गया था। नहीं हमाद जी, थोड़ी सी देर की तो क्लास होती है, फिर ये तुम होमवर्क कैसे करोगे। जानिश, तुम इसकी हेल्प नहीं करना, होमवर्क में इसको खुद करना होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये फिर इस तरह से उड़ के जाएगा, तो ये किस तरह से करेगा, ये तो अभी इतना मुश्किल है, इसका फॉर्मूला इसको समझ भी नहीं आएगी। इसको तुम नहीं हेल्प करवाना, फिर मैं इसको पूछूंगा अगर नहीं करेगा तो, ठीक है। अच्छा जी, ये एबीसी कंपनी अटेंडेंस शीट हो गई हमारी। अब बेटा इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास आएंगे, इधर से हम अपने कंप्यूटर में से कैलेंडर देखेंगे, कौन सा मंथ देखेंगे, जुलाई। जुलाई का महीना हमारे पास फर्स्ट जो तारीख है, उस दिन कौन सा है, वेडनेसडे। जुलाई में दिन कौन सा है, वेडनेसडे। तो एक तो ये, और जुलाई का महीना कितने दिनों का होता है ये भी चेक कर लेते हैं, 31, सही है। तो हमें अटेंडेंस शीट में 1 से लेके देखें, यहाँ से हम शुरू करते हैं, बल्कि सॉरी, यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको लेके जाते हैं आगे। दोबारा करते हैं, 1 लिखा हमने यहाँ पे 1 लिखा, और इसको फिल सीरीज, तो देखें ये 21 हो गया, ठीक है। इसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे हम, और जुलाई के अंदर डेज है हमारे पास 31, तो ये 31 हो गया। अब
मैंने आपको बताया था, दोबारा एक दफा देख लेते हैं। जुलाई के अंदर जो फर्स्ट तारीख है उस दिन कौन सा है? वेडनेसडे। तो देखिए इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ WED, वेडनेसडे, ठीक है। और इसको इस तरह से हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है डेज आते जाएंगे। इसको लेके जाएंगे 31st तक, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये हम बेसिकली क्या बना रहे हैं बेटा? अटेंडेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, और इसके बराबर वाले सेल में लिखेंगे, बल्कि सिर्फ नेम लिख देते हैं, नेम, और यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन। इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ कॉलम की। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा? यहाँ पे हमें नाम देने होंगे जो भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। लेट से हमने लिखा यहाँ पे अहमद अली, महमूद अकरम, सलीम खान, जुनेद अहमद, महताब खान, जावेद अनीस, खुर्रम अली। ऐसे हमने कुछ नाम यहाँ पे लोगों के लिख लिए, जिनकी हमें आगे क्या लगानी है? अटेंडेंस लगानी है। क्या लगानी है? अटेंडेंस। अटेंडेंस लगानी है। तो अब ये हमें देखना है कि वो वेडनेसडे को प्रेजेंट था, लेट था या एब्सेंट था, थर्सडे को क्या था। इस तरह से हमने क्या लगानी है? इतने लोगों की अटेंडेंस लगानी है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक तो ये कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर दे दिया, एक लाइन और आ गई, यहाँ भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम आधा दे देंगे, ठीक है। अब इन तमाम लोगों की डेजिग्नेशन आएगी। ये लेट्स से कि क्या है, हमारे पास मैनेजर है, ये हमारे पास क्लर्क है, ये हमारे पास मैनेजर, ये हमारे पास सेल्स पर्सन है, ये हमारे पास अकाउंटेंट है, ये हमारे पास अगेन ये भी मैनेजर है। अब बात आप सुन रहे हैं बात? यस सर। अच्छा जी, ये हमारे पास एडमिन हेड है। हम ये क्या बना रहे हैं माद? क्या? हम ये क्या बना रहे हैं बताओ तुम? अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट, गुड। और ये हमारे पास है हमाद है सीईओ। सीईओ, सीईओ का क्या मतलब होता है अहमद? कंपनी में सीईओ कौन होता है? सर जो हेड होता है। जो हेड होता है। सीईओ स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने तमाम लोगों के नाम भी डाल दिए। अब यहाँ पे हमने देना है कि वो जनाबे वाला प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या क्या उनके साथ मसला है। अच्छा, एक चीज और हमने करनी है इसके अंदर, वो ये करनी है कि सैटरडे संडे इस कंपनी का क्या होता है? हॉलीडे। तो इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? हॉलीडे। सैटरडे संडे को क्या कर लिया मैंने? मर्ज एंड सेंटर। सेंटर। क्योंकि ये क्या कर दूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा हॉलीडे। अगेन सैटरडे संडे मर्ज एंड सेंटर, इसको हम कर देंगे हॉलीडे। कैसे करेंगे देखिएगा इस बात को, इधर लिखूंगा बेटा हॉलीडे, हॉलीडे। और इसको फिर मैं क्या करता हूँ,
देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट की डायरेक्शन, इसको मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, वर्टिकल, यस और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और इस सेल को कलर भी दे देते हैं। सही है। यस अब इसी को करेंगे कॉपी, इस सेल को करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो ये देखें, ये हॉलीडे आ गया। इसके अलावा अब हमें क्या देना है, देख के 1 तारीख को इसमें से कौन कौन लोग आए थे, कितने दिन आए थे, कितने दिन नहीं आए थे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आए थे, अगले दिन भी आए थे, अगले दिन भी आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे, ये इस दिन क्या थे, एब्सेंट लेट थे। ठीक है, ये इस दिन आए थे, इस दिन आए थे, इस दिन लेट थे। अच्छा, इसको मैं कैपिटल में कर लेता हूँ, कैपिटल में P, A for absent, सही ना। इस तरह से ये मैं लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आपने भी ऐसे ही बनाना है, शीट ऐसी बनानी होगी, शीट ऐसी ऐसे ही आपसे बना बनानी होगी। ठीक है, यानी ये पूरी अटेंडेंस शीट आपको इसी तरीके से कवर करनी है। अब मैं ज्यादातर चीजें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा उसको मैं चेंज कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर पेस्ट रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके लेट से कि इसको A कर देता हूँ, इसको L कर देता हूँ, इसको P कर देता हूँ, यानी चेंजेस करने के लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ अटेंडेंस को। तो ये क्या बन गई हमारे पास, अटेंडेंस शीट अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब इस अटेंडेंस शीट के ऊपर हमने मजीद काम करना है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने मुझे 2 चीजें करके देनी है। एक तो ये मार्कशीट बनानी है, बिल्कुल इसी तरीके से परसेंटेज भी इसमें कैलकुलेट होनी चाहिए इस फॉर्मूले के तहत, और ग्रेड भी निकलना चाहिए जो फॉर्मूला मैंने इसका बताया है। दूसरा जो काम मैंने आपको दिया है वो क्या दिया है बेटा, ये मार्कशीट का, ये अटेंडेंस शीट का दिया है। इतनी अटेंडेंस शीट आप बनाएंगे, उसके बाद इसमें मजीद काम होगा, वो मैं फिर अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, लेकिन ये आपके पास तैयार होनी चाहिए। दानिश आप समझ गई हैं, यस सर हम्माद आप समझ गए। यस सर मैं अभी इसकी वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपने ये काम खुद से करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में देखिएगा, और ये दोनों चीजें करके मुझे देनी है। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।